हमने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से आपने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो क्या होता है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वो कौन सा रिलेशन होता है आपका वेलोसिटी टाइम में रिलेशन। ठीक है, आपने ये ग्राफ भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम करते हैं सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन। जो आपकी सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, पोजीशन टाइम में रिलेशन। पोजीशन और टाइम के बीच का क्या है, ये वाली इक्वेशन है, रिलेशन है। ठीक है, अब देखो जो इसमें यू जो रहा वो क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ए जो रहा वो है आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, टी है वो क्या है आपका टाइम, वी क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इसने क्या कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देखो ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए जी सी। जो आपने देखो ये वाला ग्राफ पढ़ा था, जो आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता है ना, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, उसकी कुछ वैल्यू होती है, इसलिए ये वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपने एक पॉइंट, आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से। ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब आपने पॉइंट्स ले लिए ओ ए बी जी सी डी। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, जो आपने पॉइंट लिया, ओ ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, जी ले लिया। ठीक है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या आपके पास यू है। ठीक है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आपके पास वी है। ठीक है, जो आपका जी और सी है वो क्या आपका फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वी माइनस यू। इस वाले एक्सिस में आपका कौन सा यूज हो रहा है, वेलोसिटी। इस वाले एक्सिस में टाइम। ये आपका कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ओ ए जी सी। ठीक है, ओ ए जी सी, देखो ओ ए जी सी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ओ ए जी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए जी बी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए जी बी। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ओ ए जी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी जी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो आपकी सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन होती है उसमें। ठीक है, अब देखो आपको ये वाला पता होगा कि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू 1 नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ओ ए जी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए जी बी। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ठीक है, रेक्टेंगुलर ये आपकी ओ ए जी सी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपकी ये वाली है ए बी जी। ठीक है, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ए जी सी होता है उसका जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो इसमें आपकी लेंथ क्या हो गई, देखो लेंथ ए जी इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा ओ ए। लेंथ आपके पास ये हो गई। ठीक है, ब्रेथ आपके पास ये हो गई, यानी कि ए जी इंटू में ओ ए आ गया आपके पास, ए जी इंटू में ओ ए प्लस जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए जी बी होता है वो आपके पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट, देखो 1/2 ए जी बेस इंटू में हाइट। ठीक है, 1/2 ए जी इंटू बी जी। ठीक है, अब देखो जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर होता है ओ जी सी का वो जो आपका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए जी बी का फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, लेंथ ए जी इंटू ओ ए प्लस 1/2 बेस कितना है इसका ए जी इंटू बी जी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए जी की वैल्यू क्या है आपके पास ए और जी। ठीक है, इस वाली जो साइड है उसमें क्या आपके पास टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी, जो ओ है वहाँ पे क्या आ जाएगा यू जो इनिशियल वेलोसिटी है। देखो ए जी की जगह आपके पास आ गया टी, ओ ए की जगह आपके पास आ गया यू प्लस 1/2 ए जी इंटू बी जी। अब देखो ए जी की जगह तो आपके पास क्या आएगा टाइम,
टी आएगा। जो बी जी है, देखो ये वाली फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, बी से सी तक वी है, ठीक है। ओ से लेकर ए तक आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या है आपके पास, यू है। आप कौन सी वेलोसिटी निकालोगे, बी से लेकर जी तक निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि वी माइनस यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी जी की जगह वी माइनस यू। अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू टी। जो एक्सेलेरेशन होता है वो आपका देखो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट की थी, देखो वो क्या की थी, आपने इक्वेशन फर्स्ट ये की थी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। जो फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या निकालोगे, इस साइड इसको ये लेके आओगे u को, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आएगा। अब देखो आप a को इसके अपॉन में लेके आओगे, v माइनस यू अपॉन में ए इज इक्वल टू टी की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ से v माइनस यू की वैल्यू क्या निकलेगी, 80। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, v माइनस यू की जगह क्या पुट कर दोगे, 80 पुट कर दोगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आपकी जो सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन है, इसमें आपने क्या किया, एक तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगा दिया प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। बाद में आपने क्या किया, जो फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन है उसमें से आपने क्या किया, v माइनस यू की वैल्यू पुट कर दी। आपके पास जो सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन है वो आपके पास